आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को जो आजीविका से जुड़ी हुई है, उनके लिए राजस्थान सरकार ने एक योजना बनाई है जिसमें राजीविका मार्ट यानी राजीविका स्टोर खोले जाएंगे। तो उसमें नौकरियां भी मिलेंगी महिलाओं को। तो उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे आप थंबनेल देख के आए हैं तो उसको पूरा फुलफिल किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। दो तरह की नौकरी इसमें निकली है, एक तो मैनेजर की और एक असिस्टेंट मैनेजर की। अब ये किस तरह से क्या नौकरियां हैं इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखें, नहीं तो आपकी जानकारी छूट जाएगी या फिर आप कमेंट करके मुझसे पूछेंगे। बार बार आपको पूरी चीज़ें समझ में जब ही आएंगी जब आप पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे। अब जो राजीविका मार्ट यानी राजीविका स्टोर जो खोले जाएंगे उसमें दो तरह के पद होंगे, दो तरह की पोस्ट होगी। एक तो होगा मैनेजर और एक होगा असिस्टेंट मैनेजर, जिनको स्टोर मैनेजर और रिटेल सखी भी कहा जाएगा। जो असिस्टेंट मैनेजर है उसको रिटेल सखी कहा जाएगा। वो आवश्यकता अनुसार रखी जाएगी, 1 2 3 4 जितना बड़ा स्टोर होगा। और स्टोर मैनेजर यानी पूरी चीज़ों को मैनेज करने वाला, जो डिटेल में मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ कि मैनेजर को क्या करना है, क्या योग्यताएं रहेंगी, कौन दीदी इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकती है और क्या क्या इसमें क्राइटेरिया रहेगा। तो वीडियो को देखते जाइएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्टोर प्रबंधन के लिए मानव संसाधन और उनका प्रशिक्षण कैसे क्या होना है। प्रत्येक राजीविका मार्ट में स्टोर मैनेजर और रिटेल सखी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बिना काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि स्टोर को संभालने के लिए, देखने के लिए, चीज़ें व्यवस्थित करने के लिए इन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। स्टोर मैनेजर की पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टोर मैनेजर यानी जो मैनेजर है उसकी बात कर लेते हैं। स्टोर मैनेजर के चयन के लिए मानदंड क्या होंगे? राजीविका की महिला सदस्य होनी चाहिए, यानी सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो स्वयं सहायता समूह की सदस्य होनी चाहिए। जैसे जो राजीविका से रिलेटेड संबंधित जो समूह बनते हैं, जो राजीविका से जो जुड़ी हुई हैं समूहों से, उन बहनों को तो पता है, लेकिन कई बार क्या है, वीडियोस मेरे बहुत सारे और लोग भी देखते हैं जिनको समूहों के बारे में और राजीविका के बारे में नहीं पता है। उनके लिए बता देती हूँ कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य हैं दीदियाँ, वो ही इसमें अप्लाई कर पाएंगी। जो राजीविका की महिला सदस्य है, यानी जो राजीविका राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास मिशन के तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं उसमें समूह की सदस्य महिला ही इसमें सबसे पहले ली जाएगी। यानी लिया ही उनको सबसे पहले नहीं, लिया ही राजीविका की सदस्य को जाएगा। किसी भी विषय में कम से कम स्नातक की डिग्री उसकी की हुई होनी चाहिए, यानी वो ग्रेजुएट होनी चाहिए कम से कम। इससे कम में मैनेजर को नहीं लिया जाएगा। अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट है या पार्टिकुलर किसी इस तरह की डिग्री उसने की हुई है, BCom, MCom, MBA, MCom, BBA, इस तरह की डिग्रियां, या BCA या MCA, जो बड़ी डिग्रियां की हुई होती है जिसमें इंसान को अच्छा खासा नॉलेज होता है, उन महिलाओं को ही इसमें लिया जाएगा। यानी कम से कम आपकी स्नातक होनी चाहिए। बुनियादी गणनाओं और व्यावसायिक कौशल के लिए कार्यशील योग्यता होनी चाहिए। यानी बुनियादी यानी जो जरूरतमंद चीजें हैं उनको गणनाएं, उनकी काउंटिंग करना। और व्यावसायिक कौशल का मतलब जिसको व्यवसाय का कौशल हो या फिर उसका इंटरेस्ट हो बहुत ज्यादा, और वो कार्यशील हो, यानी कार्यशील यानी काम करने में रुचि रखती हो, और वो योग्य भी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन कौशल में विशेषज्ञ होना चाहिए। कम्युनिकेशन यानी बोलचाल में वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, कोऑपरेटिव होनी चाहिए। जो भी लोग स्टोर पे आएंगे तो उनके साथ अगर उसका बिहेवियर अच्छा होगा तो स्टोर को मैनेज अच्छे से कर पाएंगे। विशेष रूप से MS ऑफिस टूल्स के बारे में उसको अच्छे से पता होना चाहिए। MS टूल यानी जो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट पे जो काम करना, जिसको इंटरनेट अच्छे से चलाना आता है, और MS ऑफिस का जिसको अच्छे से ज्ञान है, उस महिला को इसमें लिया जाएगा। और व्यावसायिक जागरूकता, आत्मविश्वास और संसाधनशीलता होनी चाहिए। वो जो महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है उसमें व्यावसायिक जागरूकता यानी
व्यवसाय क्या होता है आपको पता है, बिजनेस। बिजनेस से रिलेटेड उसकी जागरूकता होनी चाहिए, आत्मविश्वासी वो महिला होनी चाहिए, संसाधनशील होनी चाहिए, यानी संसाधनशीलता उसमें होनी चाहिए। अंग्रेजी और हिंदी में अच्छा संचार कौशल होना चाहिए। हिंदी तो उसको अच्छे से आनी ही आनी चाहिए, साथ में उसको इंग्लिश में भी बात करना अच्छे से आता हो तो और ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि वहाँ पर स्टोर में, जैसे राजवी का स्टोर है, तो ये किसके लिए खोला जाएगा, ये उन ग्राहकों के लिए खोला जाएगा जिनको ये प्रोडक्ट हैंडमेड महिलाओं के बहुत पसंद आते हैं। और ये जो अपर क्लास के जो लोग होते हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो बहुत पढ़े लिखे, बहुत ही उस तरह के लोग होते हैं जिनको कई बार कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में ही बात करना अच्छा लगता है, तो उनके साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात अच्छे से, यानी संचार कौशल उसमें होना चाहिए इस तरह की महिला में। स्टोर मैनेजर की भूमिकाएं और जिम्मेदारी क्या रहेगी, इसके बारे में जान लेते हैं। स्टोर के दिन प्रतिदिन के संचालन का प्रबंधन उसको करना है। स्टोर पर बिक्री उत्पादन के लिए जिम्मेदार उसको होना है, यानी जो स्टोर मैनेजर होगी उसको सारा जितना भी स्टोर में जितना भी सामान है उसके बारे में, उसका चयन, उसका किस तरह से उसको प्रबंधन करना है, किस तरह से उस सामान को कहाँ कैसे सेट करवाना है असिस्टेंट मैनेजर से, वो सारा काम उसकी जिम्मेदारी के अंदर राजविका स्टोर मैनेजर के अंडर में आएगा। स्टोर का टीम प्रबंधन, अब स्टोर में कितना स्टाफ है, अब जहाँ भी स्टोर खुलेगा वहाँ पे सफाई कर्मी भी होंगे, और आपकी जो राजविका सखी बनेगी, रिटेल सखी, वो भी होंगी। एक भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, और भी लोग बाहर से आएंगे, और भी किसी भी तरह का स्टाफ हो सकता है। राजविका का स्टाफ भी कभी कभी चेक करने वहाँ पर जाएगा स्टोर में। जैसे डिस्ट्रिक्ट से अगर जाते हैं तो डीपीएम है, डीएम है, और आपके जो लाइवलीहुड से रिलेटेड जो जितने भी लोग हैं वो, और आपके फाइनेंस मैनेजर हैं, और भी महिलाएं जा सकती है, या फिर आपके जितने भी प्रबंधन के लोग हैं। अगर आपका राज्य में है तो आपके डीपीएम भी आ सकते हैं, और आपके मिशन डायरेक्टर भी आ सकते हैं, आपके सेक्रेटरी भी आ सकते हैं आपका स्टोर विजिट करने, या फिर किसी भी टाइम कोई भी मंत्री या फिर मंत्रियों का मिनिस्ट्रीज के लोग आ सकते हैं, या फिर किसी भी फील्ड से कोई भी लोग आ सकते हैं। तो उसको स्टोर का टीम प्रबंधन करना आना चाहिए, और उसको स्टोर को एकदम मैनेज करना आना चाहिए। स्टोर की मर्यादा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होना उसका बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टोर में कुछ मर्यादाएं भी होती है, तो उसकी जिम्मेदारी भी उसकी बनती है। स्टोर में संघर्षों को सुलझाने में पारस्परिक कौशल होना चाहिए। यानी कई बार क्या होता है, संघर्ष हो जाते हैं आपस में, कोई बातें हो जाती है, लड़ाइयाँ हो जाती है, किसी भी तरह से किसी बात को लेकर वो हो जाता है, संघर्ष हो जाता है, तो उसको सुलझाने वाली भी स्टोर मैनेजर होनी चाहिए। क्योंकि इसमें सारी, अगर पढ़ी लिखी होगी, कौशल वाली होगी, अच्छी होगी, जागरूक होगी और समझदार होगी, तो इसमें ये सारी क्षमताएं, ये जो सारी कैपेसिटीज हैं उसमें होती हैं, और उसी को स्टोर मैनेजर बनाया जाएगा। जो आपके राजीविका स्टोर बनेंगे, राजीविका मार्ट बनेंगे, उसमें स्टोर मैनेजर का ये काम होता है। अब रिटेल सखी की बात कर लेते हैं कि रिटेल सखी क्या होंगी। अब ये रिटेल सखी आवश्यकता अनुसार रखी जाएगी, 1 भी रखी जा सकती है, 2 भी, 4 भी। अगर बड़ा बहुत ज़्यादा स्टोर है, बहुत ज़्यादा उसमें सामान है और फुटफॉल यानी ग्राहक ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा भी रखी जा सकती है। कितनी भी हो सकती है, 1 से ज़्यादा, 1, 2, 3, 4 कितनी भी हो सकती है। 10 तक भी महिलाओं को वहाँ पर काम दिया जा सकता है। स्टोर में एक सेल्फ एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, जिसे निम्नलिखित कार्य करने होंगे। सेल्स एग्जीक्यूटिव के चयन के लिए मानदंड क्या होंगे। अब इनको, जो रिटेल सखी है, इनको सेल्स एग्जीक्यूटिव इंग्लिश में कहा जाएगा। प्रोफेशनली नाम अगर इनका बताया जाएगा तो वो सेल्स एग्जीक्यूटिव होंगी। राजीविका की महिला सदस्य होनी चाहिए, वही जो मैनेजर के लिए है। राजीविका की सदस्य, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य तो सर्वप्रथम होनी चाहिए। दूसरा उसका RGAVP यानी राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा प्रवर्तित संस्थानों के सदस्य को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी राजीविका के जो संस्थान है उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। जो सदस्य हैं उनमें जो पहले से काम कर रही हैं, यानी जो पहले से प्रोडक्ट बना रही है महिलाएं, और या फिर प्रोडक्ट बनाने वाली महिलाओं के यहाँ पे कोई काम कर रही है, जो बिजनेस कर रही है, उनको पहले से ही
अच्छा खासा अनुभव होता है उनको ही प्राथमिकता दी जाएगी। उत्कृष्ट संचार और लोगों से जुड़ने का कौशल होना चाहिए, यानी उसमें बात करने का तरीका और लोगों से जुड़ने का उसमें एक अलग तरह का उत्कृष्ट संचार होना चाहिए। अगर वो कौशल में अच्छी नहीं होंगी बातचीत करने में तो ग्राहकों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी और उससे उस स्टोर में लोग कम आएंगे। क्योंकि आपको भी पता है किसी अच्छी शॉप पे अपन जाते हैं तो सबसे मेन रोल होता है वो होता है दुकानदार का व्यवहार। वैसे ही इस राजीविका मार्ट में भी होगा कि अगर वहाँ की जो रिटेल सखी है, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, वो अच्छे से बिहेवियर करने वाली, अच्छे से बात करने वाली और अच्छे से मेंटेन मैनेज करने वाली अगर महिला होगी तो उस स्टोर को अच्छे से चलने से कोई नहीं रोक सकता। तो यही वाली बात यहाँ पे लागू होती है। जिले के बाहर काम करने के लिए तैयार होना चाहिए, यानी अगर आपको जैसे झुंझुनू में कोई राजीविका मार्ट खुला है और आपको वहां नौकरी मिली है तो आपको कभी भी हनुमानगढ़, गंगानगर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा भी भेजा जा सकता है। क्योंकि अगर आपका जैसे जयपुर में आपको लगा दिया तो जयपुर वाले स्टोर का तो बहुत अच्छे से संचालन आप कर रही थी, अगर आपको टोंक वाले स्टोर में भेजा गया तो आपको वहां भी जाना पड़ सकता है। क्योंकि अगर वहां वाला स्टोर अच्छे से नहीं चल रहा तो जो कौशल वाली दीदियां हैं उनको वहां पर भी भेजा जा सकता है। तो आपको इस जिले से बाहर जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए जिनको ये नौकरी करनी है। सेल्स एग्जीक्यूटिव की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। स्टोर खोलना और बंद करना ये दोनों रिटेल सखी का काम होगा। स्टोर की अलमारियों में सामान रखना, यानी सामान को रखना, व्यवस्थित करना, सामान को जैसे इधर वाला सामान उधर सेट करना, अलमारियों में सारा रख रखाव करना और सामान को बैग्स में से निकालना, व्यवस्थित करना, डिस्प्ले वगैरह करना, ये सारा काम है रिटेल सखी का होगा। मर्चेंडाइजिंग डिस्प्ले बनाना और बनाए रखना, जो डिस्प्लेज वगैरह लगाई है उनको बनाना, लगाना और उनको बनाए रखना। ग्राहकों को सहायता प्रदान करना, यानी किस ग्राहक को क्या सामान चाहिए उसमें उनकी हेल्प करना। वैसे तो इसमें ऑटोमेटिक ही सारा काम है, जो राजीविका रिटेल स्टोर खुलेंगे, राजीविका मार्ट खुलेंगे, उसमें पूरा इस तरह से व्यवस्था इन लोगों ने बनाने की बोली है कि इसमें किसी को कुछ दिखाना नहीं है, सिर्फ डिस्प्ले लगाई जाएगी, उसमें लोग अपने आप देख लेंगे। लेकिन जैसे कोई ग्राहक है, जैसे मान लो ग्रोसरी वाला जो स्टोर है उसमें चले गए, उनको चाहिए कपड़े, अब उनको ये तो कोई न कोई बताएगा ही ना कि इसमें ये कॉटन के कपड़े हैं, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें आम का अचार है, इधर ये मुरब्बे हैं, इधर ये हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, इधर ये लाख की चूड़ियाँ हैं, इधर इस तरह की साड़ियाँ हैं, इधर इस तरह का कपड़ा है। तो ग्राहकों को सहायता प्रदान करने के लिए रिटेल सखी को रखा जाएगा और उसको ग्राहकों की सहायता करनी चाहिए। स्टोर चलाने के लिए आवश्यक कोई अन्य कार्य या फिर स्टोर चलाने के लिए और भी जितने भी काम होते हैं वो सारे रिटेल सखी को करने होंगे। इस तरह से दो तरह की ये नौकरी निकली है। और अब आप पूछेंगे कि ये नौकरी कब निकलेगी, कहाँ निकलेगी, तो ये पहले से ही निकल चुकी है और ये राज्य में यानी राजस्थान में राजीविका के अंतर्गत राजस्थान में 33 जिले हैं, सभी जिलों में एक एक मार्ट बनाए जाएंगे, एक एक स्टोर बनाए जाएंगे और सभी मार्ट्स में एक मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के रूप में रिटेल सखी यानी सेल्स एग्जीक्यूटिव रखी जाएंगी। तो उसके लिए आप अपने ब्लॉक से पता कीजिए और अपने जो सीआरपी दीदियां हैं, आरपी दीदियां हैं, या आप अपने डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक से पता करते रहिएगा कि आपने यहाँ पे कब स्टोर खुल रहे हैं और वहाँ पर अपना, वैसे तो आप समूह से जुड़े हुए हैं तो आपको इंटरनल चीज़ें पता रहती है, लेकिन फिर भी आप पता करते रहिएगा ताकि जब भी आपके वहाँ पे वैकेंसी आए तो आप फॉर्म इनका लगा सकते हैं और आप रिटेल सखी और मैनेजर बन सकते हैं। तो ये थी पूरी असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर की जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से करके जाएं और अगर इस तरह की कोई और भी वीडियो आपको ज़रूरत है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। और मुझे ये भी आप बताएं कि आपको मेरे वीडियो बनाए हुए कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूरतमंद बहनों तक शेयर भी किया करो। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।